हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर जीवन। लिव योर लाइफ द आयुर्वेदा वे। आज हम जानेंगे एक ऐसे बीज के बारे में जो छोटा जरूर है लेकिन गुणों में अपार है। अलसी, जिसे संस्कृत में कहा जाता है अतसी, जिसे हम फ्लेक्स सीड के नाम से पहचानते हैं। यूट्यूब में फ्लेक्स सीड के बेनिफिट के बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आयुर्वेद ग्रंथों में प्रमाणित होम रेमेडीज बताने वाली हूँ, यानी कि आयुर्वेदिक रेफरेंसेस के साथ फ्लेक्स सीड का उपयोग कैसे किया जाता है वो बताने वाली हूँ। आयुर्वेद कहता है कि अलसी का संस्कृत नेम अतसी है। इसका टेस्ट स्वीट एंड बिटर है। क्वालिटीज अनक्यूअस और हेवी है। पोटेंसी हॉट है। पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट स्वीट है। और दोष पर एक्शन देखें तो यह वात और पित्त को बैलेंस करता है। फ्लेक्सीड पे कई रिसर्च हो चुके हैं। इसके आधार पर फ्लेक्सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक रिच सोर्स है, जो शरीर के लिए कई प्रकार से लाभकारी माना जाता है। इसमें मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है और हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है, जिससे शरीर संक्रमणों से बेहतर ढंग से लड़ पाता है। यह ब्रेन हेल्थ का समर्थन देता है और मेमोरी पावर को बढ़ाता है और मेंटल स्ट्रेस को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। नियमित रूप से अलसी का सेवन करने से मूड को बूस्ट करता है और संपूर्ण फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसलिए अलसी को अपने दैनिक आहार में शामिल करना एक सरल और प्रभावशाली स्वास्थ्यवर्धक उपाय हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताती हूँ जो शास्त्रोक्त आधार पर है और जिसका आप यूज करके स्वस्थ रह सकते हो। सबसे पहले फ्लेक्सीड ऑयल की होम रेमेडीज देखते हैं। भाव प्रकाश निघंटु में कहा है अतसी तैलम वातशूलम प्रशम्यति, अर्थात अतसी ऑयल है वो वातशूल का शमन करती है। आयुर्वेद के अनुसार अलसी में वातहर गुण यानी कि वात दोष को संतुलित करने वाला गुण रहता है। अलसी के बीज को बटर मिल्क के साथ पीसकर हल्का सा गर्म करके जोड़ों पर लगाया जाए या फिर अलसी के ऑयल को हल्का सा गर्म करके मालिश की जाए तो यह ऑयल जॉइंट को लुब्रिकेट करता है और सूजन, जकड़न, पीड़ा आदि को कम करने में मदद करता है। यह उपाय विशेष रूप से गठिया यानी कि आर्थराइटिस या फिर पुराने जोड़ों के दर्द में राहत देता है। नियमित रूप से इसको अपनाने से जोड़ों की गति में सुधार होता है और सूजन में कमी देखने को मिल सकती है। आगे कहा है क्लेदकृतम त्वच्यम केश्यम स्निग्धम वाधारम हिमम, अर्थात अलसी का तेल स्निग्ध यानी कि चिकना होता है, इसीलिए स्किन और स्काल्प के लिए लाभकारी है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में होता है, जो त्वचा को पोषण देता है और रूखापन दूर करने के लिए तथा सूजन को कम करने के लिए मदद करता है। इसलिए अलसी के तेल को हल्का सा गर्म करके कोकोनट ऑयल के साथ मिला करके स्किन पर लगाया जाए तो यह रूखी त्वचा को मुलायम बनाता है और प्राकृतिक नमी को बनाए रखता है, यानी कि स्किन को हाइड्रेट करता है। इसी प्रकार स्काल्प पर हल्के हाथों से गर्म अलसी के तेल से मालिश करने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है, डेंड्रफ कम होता है और बाल मजबूत बनते हैं। इस उपाय के लिए आपको पहले हल्का सा तेल गरम करके सिर पर मालिश करनी है और फिर 20 से 30 मिनट पर रख देना है और बाद में धोकर साफ कर लेना है। इस उपाय विशेष रूप से विंटर में किया जाता है और त्वचा तथा बालों की देखभाल के लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं फ्लेक्सीड डिकॉक्शन यानी कि अलसी के काढ़े की। राजनिघंटु में कहा है अतसी स्निग्धा ब्रूहणी वातहर बृहत स्नेहन कर्मणि, अर्थात अलसी में स्निग्ध यानी कि स्नेहन करने वाला, बल्य यानी कि शक्ति देने वाला और वात शामक गुण होता है। यह एक प्राकृतिक विरेचन यानी कि नेचुरल लेक्सेटिव है, इसीलिए अलसी के काढ़े का यूज किया जाता है। यह जो काढ़ा है वह मल को चिकना करके बाहर निकालने में मदद करता है। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि काढ़ा कैसे बनाया जाता है। 1 चम्मच अलसी को 1 कप पानी में डालकर 10 मिनट तक उबाले और फिर छानकर रख दे। इस तरह से बनाया गया काढ़ा पीने से वह शरीर को गहराई से पोषण देता है, कब्ज की समस्या में राहत मिलती है और नींद भी अच्छी आती है। यह काढ़ा पाचन को भी सुधारता है और आंतों को भी स्नेहन प्रदान करता है, जिससे मल निष्कासन आसानी से हो जाता है। नियमित सेवन करने से शरीर में शांति, पोषण और संतुलन की अनुभूति होती है।
इस तरह कॉन्स्टिपेशन के लिए यह एक रामबाण औषधि है। भाव प्रकाश निघंटू में यह भी कहा है कि अलसी के बीज है वो इन्फ्लेमेशन कम करता है और खांसी तथा हिचकी में उपयोगी है। इसके लिए आप अलसी का डिकॉक्शन बनाकर हनी के साथ या फिर 1 चम्मच सौंठ के पाउडर के साथ यानी कि ड्राई जिंजर के साथ लेते हो तो वह गले को चिकना बनाता है, ड्राई कफ को कम करता है और खांसी के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। अब फ्लैक्सीड पाउडर की होम रेमेडीज देखते हैं। कईदेव निघंटू में कहा है अलसी के बीज है वह लेखन कर्म करने वाले और मेधारी यानी कि फैट रिड्यूसर है। इसमें हाई फाइबर और हेल्दी फैट कंटेंट रहता है, जिस कारण अलसी का पाउडर खाने से फुलनेस की फीलिंग आती है और सेटिस्फेक्शन भी बना रहता है। इसलिए खाने से पहले 1 चम्मच अलसी का पाउडर खाने से फैट लॉस होने में या फिर वेट लॉस होने में मदद मिलती है। तो आप वेट लॉस के लिए भी अलसी के पाउडर का यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको दोनों टाइम खाने से पहले 1 चम्मच अलसी का पाउडर पानी के साथ लेना है। फ्लैक्सीड पाउडर की और एक होम रेमेडीज देखते हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। देशीय निघंटू में अलसी बीज को स्त्री रोग निवारक और योनि शूलहर यानी कि वेजिनल पेन को कम करने वाला बताया है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच अलसी बीज का पाउडर लेना है और 1 गिलास दूध लेना है। अलसी बीज के पाउडर को दूध के साथ पीना है। ऐसा करने से वेजिनल पेन में राहत मिलती है। यूटेराइन क्रैम्प, वेजिनल पेन या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन हो या फिर अर्ली मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय जो पेन होता है उस सब में यह पाउडर बहुत ही फायदा करता है। आप फ्लैक्सीड की चाय बनाकर भी यूज कर सकते हो। भाव प्रकाश निघंटू में फ्लैक्सीड को स्निग्ध यानी कि चिकनाहट उत्पन्न करने वाला कहा है, साथ में पाका यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने वाला और दीपनी यानी कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाला भी कहा है। इसके लिए आप बॉइल्ड फ्लैक्स सीड को ड्राई जिंजर के साथ ले सकते हो। इससे आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो इंप्रूव हो जाती है। फ्लैक्सीड टी कैसे बनानी है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी या फिर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी इसकी रेसिपीज भी मिल जाएगी। अब देखते हैं फ्लैक्सीड कितना यूज करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो पाउडर या पेस्ट का आपको प्रयोग करना है तो 3 to 6 ग्राम पर डे आप यूज कर सकते हो। अगर ऑयल का यूज करना है तो 5 to 15 मिलीग्राम पर डे आप यूज कर सकते हो। और अगर इसका डिकॉक्शन बनाते हो तो डिकॉक्शन बनाते समय सीड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:4 लेना है। आपको क्या करना है, 2 टेबलस्पून फ्लैक्सीड लेना है और 2 कप वाटर लेना है। दोनों मिलाकर बॉईल करना है जब तक कि वाटर है वो आधा ना हो जाए। इसके बाद छान कर रख लेना है। ये आपका डिकॉक्शन है, तो आप इस तरह से डिकॉक्शन बनाकर यूज कर सकते हो। और अगर चाय बनाकर यूज करनी है तो 1 कप लंच के बाद में और डिनर के बाद में आप पी सकते हो। इसका ओवर यूज नहीं करना है क्योंकि ये पित्तवर्धक है, इसीलिए फ्लैक्सीड का ओवर यूज करने से अल्सर, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन आदि हो सकते हैं। और अगर 2 साल से छोटे बच्चे हैं या फिर प्रेगनेंसी है तो प्रॉपर कंसल्टेशन के बिना आपको इसका यूज नहीं करना है। तो ये सावधानी आपको रखनी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जब हम बीमार हो तभी अलसी का प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ अवस्था में भी हम अलसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं या फिर लड्डू बनाकर खा सकते हैं। स्वीट की स्वीट भी हो गई और वेट लॉस भी हो गया। या फिर खाने के बाद मुखवास की तरह भी खा सकते हैं, इससे पाचन भी ठीक हो जाता है। अलसी का पाउडर सुबह में नींबू पानी के साथ पी सकते हैं या फिर कभी भी दिन में आपको अलसी का पाउडर खाना हो तो खा सकते हैं। और अगर स्किन या हेयर में मसाज के लिए आप ऑयल का यूज करना चाहो तो अलसी के ऑयल का यूज कर सकते हो। तो ये बहुत सारी मेथड है जैसे आप अलसी का प्रयोग कर सकते हो। अगर इसमें से आपको किसी की भी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको रेसिपी भेजूंगी। तो मित्रों, आपने देखा अलसी यानी कि फ्लैक्सीड वो केवल एक आम बीज नहीं है बल्कि आयुर्वेदिक गुणों की खान है। यह वात का शमन करती है, पाचन को सुधारती है और त्वचा तथा बालों के लिए अमृत तुल्य है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ में बेल आइकन की भी प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आपका दिन शुभ हो।